जितनी लड़ाइयां आप देख लें, एक तरफ कुफ्फार और मुशरिकीन, दूसरी तरफ अहले इस्लाम, यानी इनके बीच लड़ाइयां होती चली आ रही हैं। आप हिस्ट्रियां पढ़ें, तारीख का मुताला करें तो आपको पता चलेगा। लेकिन करबला के मैदान में नमाज उधर भी है, नमाज इधर भी, अजान उधर भी, अजान इधर भी, उधर भी कलमा पढ़ने वाले, इधर भी कलमा पढ़ने वाले। अब जरा आप बताओ वो लड़ाई किसकी थी? किसकी लड़ाई थी? बैत की लड़ाई थी। अब ये भी बताओ, आज दुनिया में आप देखते हैं जगह जगह मॉब लिंचिंग होती है। आज मुसलमान बच्चे को, आज कुफ्फार और मुशरिकीन अगर कहीं पा जाते हैं उसे बांध कर मारते हैं, उसके हाथ पांव तोड़ते हैं। मॉब लिंचिंग का वाकया आए दिन रोनुमा होता है, आप देखते रहते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे सुनते रहते हैं। क्या करबला के मैदान में ऐसी लड़ाई थी? क्या एक तरफ कुफ्फार और मुशरिकीन थे, दूसरी तरफ इमाम हुसैन थे? हरगिज नहीं। एक तरफ तो इमाम हुसैन और उसकी 72 नफूस कुदसिया थी, और दूसरी तरफ 22,000 का लश्कर जिरार मौजूद था। सुना, और 22,000 का जो लश्कर जिरार था, क्या वो अनपढ़ थे? क्या वो जाहिल थे? नहीं, उलमा मेरी बात की तस्दीक करेंगे। जो 22,000 का जो लश्कर जिरार था, लश्कर जिरार था, उसमें सब पढ़े लिखे लोग थे। उसमें कोई आलिम था, उसमें कोई हाफिज था, उसमें कोई मुफ्ती था, उसमें कोई आलिम था, कोई अल्लामा था, कोई मौलाना था, कोई फिक़ह का जानकार था, कोई तफसीर का जानने वाला था, कोई हदीस का जानने वाला था। जितने लोग थे सब पढ़े लिखे थे। इमाम हुसैन को जो शहीद करने आए सब पढ़े लिखे थे। इमाम हुसैन को शहीद करने वाला क्या माथे पे टीका लगा के आया था? क्या हाथ में त्रिशूल लेके आया था करबला के मैदान में? क्या हाथ में त्रिशूल और माथे पे टीका लगा के? क्या शिवसेना के आदमी थे जो कत्ल करने आए थे? क्या बजरंग दल के थे जो कत्ल करने गए थे? या हिंदू वाहिनी के लोग थे जो कत्ल करने गए थे? नहीं नहीं, हिंदू बिरादरान नहीं थे, बल्कि जो कत्ल करने आए थे सब अपने आप को मुसलमान कहते थे, कलमा पढ़ने वाले थे, नमाज पढ़ने वाले थे, रोजा रखने वाले थे, नबी का कलमा पढ़ने वाले थे, और सब उसमें आलिम थे, हाफिज थे, मुफ्ती थे, मौलाना थे, और सब कत्ल किए और नारा लगा लगा कर इमाम हुसैन का कत्ल किया गया, इमाम हुसैन को शहीद किया गया। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने बागे दुगुल कहा था, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ। अरे कत्ल शब्बीर हुए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या हुसैन, 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 नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह। क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इससे पता आपको चला कि सब पढ़े लिखे लोग थे, आलिम कहलाने वाले थे, हाफिज कहलाने वाले थे, मुफ्ती कहलाने वाले थे, कोई तफसीर का जानकार था, कोई हदीस का जानने वाला था, कोई फिक़ह का जानने वाला था। सब लोग कलेमा पढ़ने वाले थे। कलेमा पढ़ पढ़ के नारा लगा लगा कर नमाज रसूल को शहीद किया। लेकिन सुनो, शहीद होने के बाद कुरान ने एक ज़हन दिया है, एक समझान दिया है, समझाने की कोशिश किया है। सुनो ऐ लोगों, तुम ये मत सोचना आखिर तो इमाम हुसैन घोड़े से गिर गए, आखिर तो इमाम हुसैन को नीसा लगा, आखिर तो इमाम हुसैन का गला कट गया, आखिर तो इमाम हुसैन मर गए, आखिर तो इमाम हुसैन कत्ल हो गए। ये कभी न सोचना। कुरान में आगे तुम्हें चैलेंज दे रहा है, तुम्हें पुकार के कह रहा है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू, कि तुम कातिल हरगिज़ गुमान नहीं कर सकते, बल्कि वो शहीद। ये कुरान का ऐलान है। अभी तकरीर शुरू नहीं हुई है, तमहीदी बातें हैं, सुनने के मूड में है तो सुनिए, मूड बना दीजिए बस सुने। क्या हुआ? मैंने कहा यही ना कि कुरान क्या कह रहा है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू, कि तुम कातिल गुमान भी नहीं कर सकते। तहसबन्नल्लज़ीना, ये तलबा उलमा जानते हैं, एक नूने सकीला और नूने खफीफा। इस पे नूने सकीला है, नूने सकीला नूने मुशद्दद को कहते हैं, जिसमें ताकीद ज्यादा होती है। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू, तुम हरगिज़ कातिल गुमान ही नहीं करते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर ये सोचना कि आखिर तो नीजा लगा, आखिर तो इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान के साथ, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह
का नारा लगाते जाएंगे। आज आप नारा लगाते हैं, उलमा प्रैक्टिस करवाते हैं कि आप मश्क कर लें, अच्छी तरह नारा लगाना सीख लें, क्योंकि यही नारा लगाते हुए कल मैदान महशर में आका करीम के पीछे पीछे जन्नत में जाना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आइए बड़ी जल्दी जल्दी अपनी बात को बयान करने के लिए शहादत की तरफ बढ़ रहा हूँ। पहली बात आपने जान लिया कि अल्लाह पाक ने अहले बैत किराम को पाक और साफ कर दिया, तो उनका लड़ना भी हक है। बातिल के खिलाफ अलम को बुलंद किया था, यजीद के खिलाफ, और जो आलम को बुलंद किया इमाम हुसैन ने, वो यजीदियत के आतंकवाद की धज्जियां उड़ाकर, इमाम हुसैन ने जब आलम को बुलंद किया मैदान करबला में, सुनिएगा, यजीदियत के आतंकवाद की धज्जियां उड़ा के रख दी। जंग अब भी जारी है, जंग अब भी जारी है। कल इमाम हुसैन ने जिससे मोर्चा लिया था उसे यजीद कहते हैं। आज सुन्नी उलमा जिसके खिलाफ मोर्चा निकाल कर उसे पलीद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जंग कल भी जारी था, जंग आज भी जारी है। हमारी सफों में छुपे हुए उग्रवादियों को बेनकाब करना हमारे लिए चैलेंज भी है और चुनौती भी है, और इस चैलेंज और चुनौती को हम स्वीकार। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बड़ी जल्दी से आप मैं लेके चलूं, शहादत के बारे में आपको बताऊं। अगर शुरू से बयान करूंगा तो उलमा जानते हैं, आप सिर्फ कह रहे हैं, उलमा को मालूम है पूरी रात बयान की जाए तो खत्म नहीं, लेकिन मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ कहाँ से। जो इमाम हुसैन के जो भाई थे, और हजरत अब्बास अलमबरदार, यानी दूसरी माँ से थे, फातिमा से नहीं थे, लेकिन अली के औलाद थे। अब्बास अलमबरदार की बात आप सुने। अब्बास अलमबरदार ने क्या देखा, एक के बाद ही सब लोग शहीद हो रहे हैं। खुद भी शहीद हो गए, वहाब कलवी भी शहीद हो गए, जो बेगाने थे वो भी शहीद हो गए, अपने भी शहीद हो रहे हैं। हजरत अब्बास अलमबरदार ने देखा कि सारे लोग उनके बाजीगर शहीद हो रहे हैं, और उसी करबला के मैदान में, हुसैनी खेमे में छोटे छोटे बच्चे, सैयदा सकीना, एड़ियां रगड़ रगड़ कर ये लोग रो रहे हैं, और अल अतश की सदाएं बुलंद हो रही हैं। पानी की प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मुझे प्यास लगी है, प्यास की सदाएं अब्बास अलमदार के कानों से गूंज रही है। अब्बास अलमबरदार जब देखते हैं कि सारे बच्चे प्यासे हैं, सैयदा सकीना भी आती हैं और चचा के पास कहती हैं, चचा जान आज देख लो, क्या भाई अली असगर ऐसे ही प्यास की वजह से तड़पता रहेगा, क्या रोता और बिलखता रहेगा? चचा जान हो सके तो कहीं से 2 घोट पानी ला दो, 2 घोट पानी पिला दो, सिर्फ इतना कर दो, कहीं से 2 घोट पानी हमारे हल्क में डाल दो। भाई असगर प्यास की वजह से तड़प रहा है, एड़ियां रगड़ रहा है। अब्बास आराम देता है तो जान तो दिया जा सकता है, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं। माशाअल्लाह, बेशक बेशक।